Hello student, welcome to my YouTube channel Study with Zishan. We are going to start the new topic related to construction chapter, how to convert a square into rectangle. तो यहाँ पे हम लोग आज सीखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चैप्टर है, इसमें है कन्वर्टिंग ए स्क्वायर इनटू ए रेक्टेंगल। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, एक जैसे मान लिया कि 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग को कन्वर्ट करना है एक स्क्वायर इनटू रेक्टेंगल में, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सबसे फर्स्ट स्टेप है कि एक लाइन ड्रा कर लेते हैं एल। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप है एक लाइन हम लोग ड्रा कर लेते हैं एल, जिसका कोई फिक्स लेंथ नहीं होगा। एक एल लाइन यहाँ से हम लोग सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सेकंड स्टेप है कि इसको हम लोग डायगोनली बाइसेक्ट कर देते हैं। डायगोनली जब बाइसेक्ट होगा तो ये क्या होगा, ये ओ पर बाइसेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। तो इस तरह से हम लोग डायगोनली इसको, इस फिगर को बाइसेक्ट कर देते हैं ए टू सी एंड बी टू डी। ठीक है, ए टू सी एंड बी टू डी। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे जो बाइसेक्ट हुआ है, क्योंकि हम लोग स्क्वायर का प्रॉपर्टी जानते हैं कि जब भी ये स्क्वायर डायगोनली बाइसेक्ट होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है, ठीक है, इक्वल लेंथ होता है और इसका लेंथ जो होगा इक्वल होगा। जैसे मान लिया कि AO बराबर OC, OB बराबर OD, ये प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसके लेंथ का जो लेंथ है उसको हम लोग मेजर करेंगे। एक लेंथ लेना होगा, ये लेना होगा, जैसे मान लिया कि जो इसका लेंथ है AC और इस लाइन पे हम लोग को ड्रा करना पड़ेगा, तो इसको मेजर कर लेंगे। तो जितना लेंथ होगा AC का, AC उसको हम लोग यहाँ पे ड्रा कर देते हैं। ये हमारा लेंथ आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से जो डायगोनल का लेंथ होगा, यानी कि इसका नाम हम लोग देते हैं LM। तो क्या हो गया कि AC बराबर LM, यहां से दोनों का लेंथ बराबर हो गया। ये हो गया स्टेप 1। हम लोग क्या किए कि इस डायगोनल को हम लोग एक लाइन ड्रा किए। सबसे पहले एक लाइन ड्रा किए L, उसके बाद हम लोग ने इसको डायगोनली बाइसेक्ट किया। AC और BD दो डायगोनल मिल गया, तो AC या BD दोनों में से कोई सा भी, AC बराबर LM। तो यहाँ पे AC को हम लोग मेजर कर लिए कंपास की हेल्प से, AC, और यहाँ पे जितना AC था उतना ही हो गया LM सबसे जो है यहाँ पे। अब हम लोग सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप में हम लोग को ये जो AB का लेंथ है इसको मेजर कर लेना है। AB के लेंथ को हम लोग को यहाँ से मेजर कर लेना है AB, ठीक है ना। AB का लेंथ हो गया यानी 8 सेंटीमीटर, उसको L से और M से दोनों से क्या करेंगे, हम लोग कट करेंगे इस तरह से। जितना L का लेंथ होगा उतना ही यहाँ से इसका लेंथ होगा। तो ये हमारा एक कट लगा। कितना लेंथ हो गया इसका, AB के बराबर। इसका अगर हम लोग नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं LMN, यानी कि LN जो होगा वो AB के बराबर होगा और NM भी AB के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं LN बराबर NM इज इक्वल टू AB, यानी कि 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसको स्केल के हेल्प से हम लोग मिला देते हैं। यहां से LN और यहां से हो गया NM, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है, उसके लिए क्या करेंगे कि जो डायगोनल हमने बाइसेक्ट किया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो लेंथ AO का होगा वही लेंथ OC का भी हो जाएगा। इसको हम लोग प्रूफ करके भी लास्ट में दिखा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो लेंथ हुआ AO वही लेंथ यहाँ से लेना है, L से कट करना है और N से भी हम लोग को कट करना है यहाँ पे इस तरह से। सेम चीज यहाँ से भी रिपीट करना है, वही कि जितना लेंथ AO का होगा वही हम लोग कट करेंगे। M से भी ये ध्यान रखना है कि इसको हम लोग को अच्छे से पकड़ना है, ठीक है। और N से भी यहाँ से हम लोग कट कर लेते हैं।
ठीक है, इन से भी कट कर लेते हैं। तो यहां से जो लेंथ मिला, ये 2 पॉइंट मिला हम लोग को, इसका हम लोग नाम ले देते हैं ओ, एल एम एन ओ, इसका नाम ले देते हैं पी। ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, एल से स्केल की हेल्प से हम लोग इसको स्केल की हेल्प से मिला देते हैं। एल से ओ को मिला देते हैं यहां से इस तरह से, फिर एल से ओ से एन को मिला देते हैं, ओ से एन से पी को मिला देते हैं, ठीक है, और पी से एम को मिला देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारा ये जो ओ एन है, ये याद रखिएगा कि ओ एन का लेंथ, ओ एन हो गया ओ एल, एनपी, एनपी और पीएम, पीएम सब किसके बराबर हो गया, ओ ए के बराबर हो गया। ठीक है ना, ये ओ ए के बराबर हो गया यहां से यहां तक का। तो अब ये जो रेक्टेंगल बना हमारा, ये जो रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल एल एम पी ओ, एल एम पी ओ, तो ए बी सी डी एक स्क्वायर था, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक रेक्टेंगल में। अब यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि दोनों का एरिया सेम होना चाहिए। जो एरिया ऑफ स्क्वायर है तभी तो प्रूफ होगा ना कि दोनों का, जब हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं स्क्वायर को रेक्टेंगल में, तो जो एरिया स्क्वायर का होना चाहिए वही एरिया रेक्टेंगल का होना चाहिए, तभी तो मानेंगे कि हाँ दोनों बराबर है, वो कन्वर्ट हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमने एल से इसको हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं। यहाँ पे जो एरिया इसका आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर वो क्या होगा, साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर 8 इंटू 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वही एरिया ऑफ क्या आना चाहिए, रेक्टेंगल आना चाहिए। अब देखिए एल एम का यहाँ पे जो लेंथ है एल एम, वो ए सी के बराबर है। अब ए सी क्या है, एक डायगोनल है, तो जब भी डायगोनल के केस में अगर हम लोग साइड निकालते हैं तो साइड बराबर होता है, डायगोनल बराबर होता है साइड रूट 2। ठीक है ना, डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ये होता है साइड इंटू रूट 2। अब यहां पे देख सकते हैं कि ये जो डायगोनल है ए सी, वो एल एम के बराबर है। अब यहाँ पे ए सी का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, साइड रूट 2, यानी कि 8 रूट 2, तो यहाँ पे निकल जाएगा ये 8 रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एल एम आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को ब्रेथ चाहिए ओ एल, ओ एल देख सकते हैं, ओ एल ये सब किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है, यानी कि डायगोनल का हाफ के बराबर है। हमने शुरू में भी केस में बताया था कि जो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो हाफ होता है। ठीक है ना, सॉरी, जो डायगोनल होता है वो जब कट करता है, बाइसेक्ट करता है, तो हाफ हाफ इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे जितना OB होगा उतना ही OD भी होगा, उतना ही OC भी होगा, उतना OA होगा। तो यहाँ पे हमने डायगोनल जो निकाला है, डायगोनल, तो वो आया है 8 रूट 2। तो जो यहाँ पे OL का लेंथ है वो डायगोनल का हाफ है, यानी कि OA बाई रूट 2 है। तो यहाँ पे जो ये होगा OL का लेंथ होगा, OL का लेंथ होगा वो क्या होगा, इसके डायगोनल के हाफ के बराबर होगा, यानी कि AC बाई 2 हो जाएगा। अब AC कितना निकला है, AC देख सकते हैं डायगोनल, तो ये AC ही है ना, AC है, तो 8 रूट 2 निकला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4 रूट 2। तो OL का जो लेंथ निकल गया वो आ गया 4 रूट 2। ठीक है, तो दोनों का लेंथ और ब्रेथ हम लोग को पता चल गया। तो एरिया हम लोग निकाल देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी मीन्स दैट 8 रूट 2 इंटू 4 रूट 2।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 4 जा 32 और √2 इंटू √2 2 यानी के 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एरिया जो आया था स्क्वायर वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर हो गया। दैट इज प्रूफ। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था कि एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया, तो जो उसका एरिया होगा वही इसका एरिया हो गया। तो मैंने इससे प्रूफ कर दिया। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं रेक्टेंगल को स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं।